हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्योग्राफी फॉर यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का हमारे चैनल ज्योग्राफी फॉर यू पर स्वागत है। दिस चैनल इज़ फुली डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यूपीएससी वालों के लिए, स्टेट पीसीएस वालों के लिए और अदर एग्जामिनेशंस वालों के लिए जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अभी शुरू में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने स्टार्ट किए हैं और उन सभी के लिए भी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखे हुए हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और उस लेक्चर को देने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें पहला है प्लेन कॉपी। अगर आप आज से पहले तक लाइन कॉपी पर लिखते थे या आपको प्लेन कॉपी पर लिखने की आदत नहीं थी, तो अब से आप प्लेन कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्लेन कॉपी में ही लिखना पड़ेगा। और दूसरा बाइलैंग्वेज। ये चैनल बाइलैंग्वेज रहेगा। इसमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, मगर जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ा जाएगा। और तीसरा, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका सिलेबस क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सब्जेक्ट का सिलेबस ध्यान में रहेगा तो सब्जेक्ट पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले सिलेबस पे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। आप सबको पता होगा कि कोई भी ऑप्शनल पेपर दो पेपर का होता है, जिसमें 250 प्लस 250 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसमें दो पेपर होता है। तो आइए पहला पेपर में क्या है देखते हैं। पहला पेपर का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें क्या क्या है जियोमॉर्फोलॉजी में देखते हैं क्या क्या है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब बाह्य बल और आंतरिक बल क्या है, पृथ्वी के अंदर की बाह्य बल और आंतरिक बल। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, भारत की प्रॉपर्टी का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये बना, कैसे ये बिगड़ा, या जो भी कैसे हुआ। फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर, geosynclines, continental drifts, isostery, plate tectonics. Recent view on mountain buildings, volcanicity, earthquakes and tsunamis. Concept of geomorphic cycle and landscape development. Denudation chronology. Channel morphology. इरोजन सरफेस, मतलब इरोजन सरफेस क्या है, कैसे होता है। चैनल मॉर्फोलॉजी में कैसे कैसे चैनल बनते हैं, नदी वगैरह बनते हैं। स्लोप डेवलपमेंट, कैसे स्लोप बनता है, कैसे पहाड़ बनता है, कैसे पठार बनता है। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सब पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। अब दूसरा पार्ट ये है क्लाइमेटोलॉजी, मतलब मौसम के बारे में। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड का टेम्परेचर कैसा है, कहाँ प्रेशर बेल्ट क्या है। हॉट ब्रिज ऑफ द अर्थ, हॉट बजट ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, प्लेनेटरी एंड लोकल इवेंट्स। मानसून एंड जेट स्ट्रीम, मानसून क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, भारत में मानसून कब आता है, कब मानसून लौटता है, जेट स्ट्रीम कितने ऊपर पे चलता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब देखना इसमें। एयर मासेस एंड फ्रंटो, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रेसिपिटेशंस, मतलब कहाँ कितना पानी पड़ता है, कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ सूखा है, कहाँ बाढ़ आता है। जैसे मौसम में सबसे ज़्यादा पानी पड़ता है, वहीं डेजर्ट एरिया में बहुत कम, मतलब मिनिमम निग्लेजिबल के अराउंड पानी पड़ता है। वेदर एंड क्लाइमेट, क्या वेदर है, कैसा क्लाइमेट है। फिर कॉपेंस, थॉर्नवेट्स एंड रिवर्स था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, मतलब ये दोनों के वर्ल्ड क्लाइमेट का क्या थ्योरी है, कैसे क्या इन्होंने बताया है, सब कुछ है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वाटर का कैसा साइकिल होता है, कैसे इवापोरेट होता है, कैसे प्रेसिपिटेट होता है, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे वेपराइजेशन होता है, सब कुछ इसमें देखना है। फिर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेटिक चेंज, मतलब ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज क्या है, इसमें मैन का क्या कॉज है जिससे क्लाइमेटिक चेंज होता है, और अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्लाइमेट को बचाने के लिए।
अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट। अर्बन क्लाइमेट क्या है? ऐसे बहुत कम बच्चे इनके बारे में जानता हूँ अर्बन क्लाइमेट के बारे में। अर्बन क्लाइमेट बेसिकली उस जगह पर होता है जहाँ पर बहुत सारा सेटलमेंट होता है और बिल्डिंग्स बहुत सारा हो जाता है, वहाँ पर अर्बन क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट चलता है। अब थर्ड पार्ट ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में क्या क्या दिखना है? बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। यहाँ 3 ओशियन का बॉटम टोपोग्राफी देखना है। पहला अटलांटिक जो कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, अटलांटिक ओशियन। इंडियन ओशियन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे है। फिर पैसिफिक ओशियन, ये एशिया और अमेरिका के बीच में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा ओशियन है। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, मतलब ओशियन में कहाँ कितना सैलिनिटी पाया जाता है, कहाँ कम सैलिनिटी है, कहाँ ज़्यादा सैलिनिटी है, कहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कहाँ कोल्ड करंट चलता है, कहाँ हॉट करंट चलता है। फिर हीट एंड साल्ट बजट। ओशन डिपॉजिट्स में क्या क्या होता है, कहाँ से डिपोजिशन होता है ओशन में। साल्ट बजट क्या है ओशन का, हीट बजट क्या है ओशन का। वेव्स, करंट, टाइड्स, मतलब कैसे वेव्स आते हैं, कैसे करंट्स आते हैं, कैसे टाइड्स आते हैं, इनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। लैंडफॉर्म पे कैसे लैंडफॉर्म इनसे डिस्ट्रॉय होता है, कैसे इनसे लैंडफॉर्म कंस्ट्रक्ट होता है, सब कुछ देखना है इसमें। फिर मेराइन रिसोर्सेज, मतलब समुद्र से हम क्या क्या रिसोर्सेज लेते हैं, ये इसमें देखना है। कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज है, कुछ इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। फिर है बायोटिक, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ओशियन से क्या क्या हमें बायोटिक रिसोर्स मिलता है, जिससे बहुत जैसे कुछ बायोटिक रिसोर्स ऐसे जिससे दवाइयाँ बनती हैं। मिनरल्स जैसे हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट समुद्र से, NaCl हाइड्रोक्लोरिक है, ये NaCl सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है। फिर कोरल रीफ, पोलर ब्लीचिंग, कैसे कोरल रीफ बनती हैं, कैसे इनकी ब्लीचिंग होती है, कैसे इनका माउथ ब्लॉक हो जाता है तो ये डेड हो जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा कोरल रीफ है यहाँ ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, अपने देश में भी है, लक्षद्वीप में है कोरल रीफ, सारा का सारा लक्षद्वीप उसी का बना हुआ है। फिर सी लेवल का कैसे चेंज होता है, कैसे बर्फ़ पिघलने से सी लेवल बढ़ जाता है, कैसे बर्फ़ जमने से सी लेवल का घट जाता है, वो सब देखना है इसमें। लॉ ऑफ द सी एंड मेराइन पोल्यूशन, सी का क्या लॉ है और मेराइन पोल्यूशन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे तेल समुद्र पर बिछ जाता है तो मेराइन पोल्यूशन हो जाता है, कैसे नदी नाला समुद्र में गिरता है तो उससे मेराइन पोल्यूशन करता है, जैसे कोरल, मैंग्रोव, ये सब का डेथ हो रहा है। फिर चौथा इसमें है बायोजियोग्राफी, जेनेसिस ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल क्या है, ए सॉइल क्या है, बी सॉइल क्या है, सी सॉइल क्या है, इसका सब डिवीज़न क्या है, इसका सब डिवीज़न क्या है, इसका सब डिवीज़न क्या है, ये सब कुछ देखना है इसमें। सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, विंड से हो रहा है, एयर से हो रहा है, मैनमेड कॉजेज से हो रहा है, नेचुरल कॉजेज से हो रहा है, ये सब देखना है। डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कैसे इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे हम सॉइल को बचा सकते हैं प्लांटेशन करके, और जितना तरह का हो सकता है एफॉरेस्टेशन करके सॉइल को कैसे बचाया जा सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब पूरे वर्ल्ड पे कैसे प्लांट कैसे एनिमल डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ टुंड्रा है, कहाँ टाइगा है, कहाँ ट्रॉपिकल है, कहाँ बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, जैसे डेजर्ट एरिया है बहुत कम, मिनिमम निग्लिजिबल अमाउंट में वहाँ पेड़ पौधे सब हैं। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी बहुत कम पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ जानवर भी काफ़ी कम मिलते हैं। और वहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहाँ बायोडाइवर्सिटी का पूरा भरमार है। द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो पेड़ काटने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है, वहाँ का सॉइल प्रोफाइल काफ़ी लॉस होता है, तो लैंड जो है वो डिग्रेडेशन हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है लैंड का। फिर सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, वाइल्ड लाइफ कैसा रहता है। फिर मेजर जीन पूल सेंटर्स। तो 5वां पार्ट इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारा पेपर 1 पे ही हो रहा है, ठीक है। इसका पहला है प्रिंसिपल इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, मतलब ह्यूमन कैसे कैसे अडेप्ट करता है, जैसे ठंड में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है, रेन फॉरेस्ट
टाइप एरिया में भी रहता है। तो कैसे ह्यूमन अडॉप्ट करता है कोई भी चीज़ को, उसके बारे में यहाँ पे जानना है। इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मतलब एक मैन का इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है वो इसमें देखना है। ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंज एंड इम्बैलेंस, तो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे क्या क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और उनका इम्बैलेंस कैसा हो रहा है, ये सब इसमें देखना है। इकोसिस्टम, देयर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इकोसिस्टम क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या पॉलिसीज़ आती हैं। फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड एंड रेमेडियल मेजर्स, तो क्या क्या इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं, इनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है जिससे हम इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स को कम से कम किया जाए। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति एजुकेट किया जा सकता है, कैसे उससे बचाया जा सकता है, ये सब इसमें पढ़ना है। तो इतना सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी में था। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी, पहला पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो एरियल डिफ्रेंशिएशन है, रीजनल सिंथेसिस है, डिक्टोनॉमी एंड ड्यूअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिजोल्यूशन एंड लोकल लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच, लैंग्वेजेस, रीजन्स, सेक्युलराइजेशन, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड रिसोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, द लिमिट्स टू ग्रोथ, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इसका अलग पार्ट बनाया हुआ है वर्ल्ड एग्रीकल्चर। इसमें टोपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन है, एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी है, फूड एंड न्यूट्रिशंस प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी है, मतलब फूड सिक्योरिटी कैसे होता है, कैसे फूड सिक्योर किया जा सकता है, कैसे हर कोई तक फूड की पहुंचाई जा सकती है, ये सब इसमें देखना है। फिर फेमाइन, कॉज इफेक्ट्स एंड रेमेडीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द फेमाइन एंड व्हाट आर द रेमेडीज विच कैन प्रिवेंट द फेमाइन। फिर वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ की कैसी लोकेशंस है, उनका पैटर्न क्या है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है। फिर पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का क्या पैटर्न है। इसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम देखेंगे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, उनके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स कहाँ है, कहाँ कितना आबादी बसता है, कहाँ कितना कम आबादी बसता है, सब देखना है इसमें। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, जैसे एजुकेशन एक कॉज हो सकता है, इकोनॉमिक एक कॉज हो सकता है, वहाँ की जलवायु अच्छी ना हो ये कॉज हो सकता है, कोई ज़्यादा बेटर लाइफ स्टाइल के लिए कहीं और चला जाता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एंड अंडर ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब कहीं पे ओवर पॉपुलेशन है, कहीं पे अंडर पॉपुलेशन है, ऐसा क्यों हो रहा है ये देखना है इसमें। पॉपुलेशन थ्योरीज़ क्या क्या है ये देखना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको सही करने के लिए उनके साथ क्या क्या पॉलिसीज़ लाई जा रही है इसमें देखना है। सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल क्या वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये इसमें देखना है। पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल, पॉपुलेशन जो है उस सोशल कैपिटल के रूप में कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है डेवलपमेंट। टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, कैसे रूरल सेटलमेंट का पैटर्न है, उनका क्या क्या टाइप है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन रूरल सेटलमेंट में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या हो रही है, जैसे कहीं रूरल पे कोई फैक्ट्री लग जाए तो वहाँ का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कुछ और हो जाता है रूरल सेटलमेंट के साइड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। फिर हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट, अर्बन मॉर्फोलॉजी, concept of private city and rank size rule, function classification of towns, sphere of urban influence में क्या sphere है,
जैसे ये अर्बन इन्फ्लुएंस है तो उसके अगल बगल और ज़्यादा सेटलमेंट होते जाता है और ज़्यादा सेटलमेंट हो जाता है और ये टाउन बड़ा होते जाता है, ऐसा कुछ। रूरल अर्बन विलेज मतलब कोई टाउन है, कोई विलेज है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है ये इसमें देखा जाता है। कैसे कौन किसकी नीड को फुलफ़िल करता है ये देखा जाता है इसमें। फिर सेटेलाइट टाउन्स क्या है, प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सिटीज़ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो सकती है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली व्हीकल्स यूज़ करना, ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है सिटीज़ में। अगला टॉपिक है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग के अंदर क्या क्या सब टॉपिक है देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए रीजन, मतलब एक रीजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। टाइप्स ऑफ रीजन्स एंड मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन, मतलब कितने तरह के रीजन्स होते हैं और रीजनलाइजेशन करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किया जाता है। ग्रोथ सेंटर एंड ग्रोथ रूल्स, ग्रोथ सेंटर्स क्या हैं, ग्रोथ रूल्स क्या हैं, रीजनल इम्बैलेंस क्या है, रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन रीजनल प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेंड करने के लिए क्या क्या प्लान लाए जा सकते हैं, क्या क्या प्लान लाए जा रहे हैं, क्या क्या प्लान और लाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब इसमें देखना है। फिर मॉडल्स, थ्योरीज, लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सेगमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, माल्थुसियन, मार्क्सियन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मेथड, मॉडल्स, सेंट्रल प्लेस थ्योरीज ऑफ क्रिस्टल्स एंड लॉस्ट परसूट्स एंड पॉन्डेविल बॉन्टिंग्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, वीवर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशन पर वीवर ने क्या मॉडल दिया था ये देखना है। ऑस्टॉक मॉडल ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब स्टेज ऑफ ग्रोथ में ऑस्टॉक के क्या मॉडल हैं। ऑस्टॉक मॉडल ऑफ स्टेज इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के स्टेजेस पे ऑस्टॉक ने क्या अपना मॉडल दिया था वो देखना है। हर्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज, ये देखना है क्या है। लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। आज के लिए इतना ही। आज पेपर 1 पे इतनी बातें काफ़ी है। कल हम देखेंगे पेपर 2, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू होगा। इसमें फिजिकल सेटिंग, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और इस पे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको देखना है कल। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर एक बार में ये सब कुछ नहीं समझ में आया है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और तब तक देखिए जब तक आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में ना आ जाए। दैट्स इट फॉर टुमारो। योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट विल इंटरेक्ट विद अस। और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके सारे दोस्त, जो भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन होंगे, उनके पास ये वीडियो जाए और वो भी ज्योग्राफी को आराम से बिल्कुल सही से धीरे धीरे करके पढ़ लें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।